कई बार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्राइवर मुंडा हुंडा प्राइडर में अक्सर लोग इसकी लाइट की शिकायत करते हैं और बाज़ औक़ात लोग इसमें जो है वो एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल कराते हैं। लेकिन जब इसके अंदर एलईडी बल्ब को इंस्टॉल किया जाता है हैलोजन बल्ब को उतार कर, तो उसमें एक प्रॉब्लम जो फेस आती है वो ये होती है कि एलईडी बल्ब जो है वो डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर चलता है, लेकिन डायरेक्ट एसी करंट पर नहीं चलता। अगर उसको डायरेक्ट एसी करंट के साथ इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात इसका जो लोग एलईडी बल्ब है वो उसका जो फोकस है वो सही नहीं आता। मैंने अपनी चैनल में एक वीडियो है जिसमें एलईडी बल्ब जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया था, लेकिन उसका फोकस जो है वो ख़राब था। कई बार एडजस्ट करने के बाद जो है वो सही जो है वो नहीं आया। लेकिन हुंडा प्राइडर के लिए मैं एक ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। जिन लोगों के पास हुंडा प्राइडर है, मैंने कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं जिन्होंने इस तरह का स्विच लगाकर यहाँ जो ये नट है यहाँ पर पतरे लगा के यहाँ पर एलईडी को इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल गलत तरीका है। ये देखें, मैंने एलईडी जो है वो इंस्टॉल की है, ये देखें। अब यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर एलईडी लगी हुई है कि नहीं। ये देखें, ये एलईडी लगी हुई है नीचे से। यहाँ पर एडजस्टेबल एक काबला होता है जो कि इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हुंडा कंपनी जो है वो देते हैं, ताकि एलईडी का जो यहाँ पर जो लाइट का जो फोकस है ये ऊपर नीचे हो सके। तो यहाँ पर तकरीबन 3 इंच या 2 इंच का वाया होता है बारीक सा। तो ये देखें ये किस तरीके से इंस्टॉल की गई है। अब अगर दूर से देखें तो ये एलईडी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। देखें, अब इसमें मसला क्या है कि यहाँ पर ये ओरिजिनल जो बल्ब है इसकी किसी किस्म की कोई भी वायरिंग ख़राब नहीं हुई और ये एक बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल की गई और ये वाटर प्रूफ भी है और ये इतनी मज़बूत है कि इसमें टूटने का ख़तरा भी नहीं है और ना ही ये टूट सकती है, बहुत ही मज़बूत तरीके से। और इसको लगाने का तरीका ये है, देखें, ये इसके ऊपर जो है वो एक ये लोहे की पिन लगाई गई है और उस पिन के अंदर नट जो है वो 10-12 का जो है वो नट जो है लगाया गया है। और ये देखें, इस तरीके से इसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो ये जेन्युइन तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। ये देखें इस तरीके से। तो अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएं। ये देखें, ना तो इसमें किसी किस्म की कोई वायर नज़र आती है और ना ही ये मालूम होता है कि ये जेन्युइन है या बाहर से जो है वो मार्केट की ये लगी हुई है। तो मैंने अक्सर वीडियो में देखा है कि लोग बाज़ औक़ात यहाँ पर लगाते हैं इशारे के ऊपर, यहाँ पर सेफ गार्ड के ऊपर लगा के रखते हैं, यहाँ पर इस काबले के साथ आउट ऑफ मार्केट जो है वो लगा के रखते हैं लाइट को। तो कहीं पर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ज़्यादातर ये वाली लाइट इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जब कहीं पर रोशनी कम पड़ती है तो उसको इंस्टॉल करके जो है वो, अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ इसकी लाइट। ये देखें, ये डायरेक्ट स्विच के साथ इसको ऑन करना है, उसके बाद ये इसका थ्रोटल है। ये देखें, अभी काफ़ी सारा दिन है लेकिन इसकी रोशनी जो है वो काफ़ी सारी है। ये देखें, ये दिन के वक्त भी मगरिब का टाइम होने वाला है। ये इसकी लो बीम है और ये इसका हाई बीम है। तो अभी रात नहीं हुई लेकिन मैं आपको इसका जो है वो लो बीम चेक करवाता हूँ दूर से। ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो नज़र आती है। ये इसका लो बीम है और ये इसका जो है वो हाई बीम है। ये देखें, अब ये जो है वो सफ़ेद रोशनी है। तो मज़ीद इसका जो अंधेरे में हम आपको इसका थ्रोटल दिखाएंगे कि ये किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये एक जेन्युइन सेटिंग है, अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएं। और ये इसमें तो आपकी एक वायरिंग ख़राब नहीं होगी मोटरसाइकिल की। जेन्युइन जो वायरिंग है आप उसी के साथ आपका पूरा मोटरसाइकिल होगा। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं इसके नीचे। और दूसरी बात, यह नज़र भी नहीं आती दूर से कि यहाँ पर एलईडी लगी हुई है कि नहीं। सिर्फ जब चलती है तो यहाँ से लाइट का थ्रोटल निकलता है और पता चलता है कि नीचे कोई तेज़ लाइट लगी हुई है, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर नीचे कोई चीज़ लगी हुई है कि नहीं। तो बाहर जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं और बाज़ औक़ात
उनकी जो अंदर तारें हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है लगाने की। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ ना हो जो बाहर से नज़र आए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिटिंग करवाई है। ये वीडियो होंडा प्राइडर के लिए है, जिनके पास होंडा प्राइडर है तो उनके लिए ये एक बेहतरीन जगह है लगाने की। तो आप भी इस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये मुझे मिली है 850 रुपये की, और इसका जो बटन है वो मुझे मिला है 150 रुपये का, ये वाला। और अगर लगाने की बात की जाए तो इसको मैंने ख़ुद ही इंस्टॉल किया है, मैंने किसी से लगवाया नहीं है। तो मैंने ये 150 रुपये का लिया है और वो भी मैंने 850 रुपये की ली है। तो टोटल ये 1000 रुपये की मुझे पड़ी है और मैंने इसको ख़ुद ही इंस्टॉल किया है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये देखें, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से यहाँ से मैंने लगाया है। ये देखें, पता भी नहीं चलता कि तारें जो है वो ज़्यादा हैं या इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे मालूम होता है जैसा कि जेन्युइन तारें हों। तो आप भी इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका लो पॉइंट है और वाइट इसका हाई पॉइंट है। येलो वाला लो है और वाइट वाला जो है इसका हाई पॉइंट है। इसकी लाइट का थ्रो जो है वो काफ़ी दूर तक जाता है और इसकी अपनी ओरिजिनल लाइट से कई गुना इसकी फास्ट और तेज़ जो है वो लाइट है। आप देख सकते हैं कि किस कदर इसकी लो और हाई पे सब कुछ क्लियर नज़र आता है।